झारखंड के चर्चित विधायक सरयू राय शुक्रवार को धनबाद में थे। उन्होंने कहा कि रंगदारी के खिलाफ लड़ने वालों की पीठ पर हमेशा वो खड़े रहते हैं। कृष्णा अग्रवाल की पीठ पर भी वो खड़े हैं। उन्होंने भाजपा के धनबाद प्रत्याशी विधायक ढुल्लू महतो को निशाने पर लिया। कहा कि जो भी उन्हें निमंत्रण देता है उसे वो स्वीकार करते हैं। ये एक तरह से व्यंग भाषा थी। दरअसल ढुल्लू महतो ने कहा था कि कृष्णा अग्रवाल ने पत्र जमशेदपुर के एक नेता के इशारे पर लिखा है। इस बात को सरयू राय ने गंभीरता से लिया और शुक्रवार को धनबाद पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात की। खुद के धनबाद लोकसभा से उम्मीदवार होने के मुद्दे पर वो दो राहे पर खड़े दिखे। वो कहते रहे कि धनबाद के लोग जो चाहेंगे वो वही करेंगे। हालांकि उन्होंने जरूर जोड़ा, ये चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही हैं। उन्होंने जमशेदपुर में पत्रकार सम्मेलन में कहा था कि वो जमशेदपुर पूर्वी से ही विधायक का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ परिस्थितियां बदली है। ऐसे में धनबाद के लोगों का जो निर्णय होगा उसको वो मानेंगे। मतलब बहुत साफ था कि दिल से उन्हें धनबाद से चुनाव लड़ने की इच्छा है, लेकिन मौके की तलाश में है। क्या जरूरत पड़ी सर? कृष्णा अग्रवाल जी को भाजपा के जो नवचयनित प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशी ने इनको धमकी दिया, क्योंकि इन्होंने एक पत्र भेज दिया भाजपा के अध्यक्ष को। उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी हम लोगों के जो आदर्श हैं उनकी उक्ति को कोट किया। दीनदयाल जी ने कहा था कि अगर पार्टी चुनाव में कोई गलत प्रत्याशी दे देती है तो कार्यकर्ताओं को पार्टी की भूल सुधार देनी चाहिए। इन्होंने बताया कि आपकी पार्टी ने जैसा उम्मीदवार दिया है वो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी तरह से किसी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है लोकसभा में जाने के लिए। अब इस पर इनको धमकी मिली। तब मुझे शाम को उसका ऑडियो क्लिप मिला। इतना ही नहीं, प्रेस के मित्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने यह भी कहा कि कृष्णा अग्रवाल ने यह काम जमशेदपुर के किसी नेता की कहने पर किया है, तो वे धनबाद को जमशेदपुर ना समझे। आज अखबार में छप गया। तो मुझे लगा भाई कोई निमंत्रण देता है तो निमंत्रण को पूरा करना चाहिए, पुराना चाहिए, जाना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ तो आया कि जो भय का आतंक व्याप्त हो रहा है और जो प्रत्याशी घोषित होते ही भय का वातावरण बनाने लगा, तो जमशेदपुर की जनता को भयमुक्त करने का वचन मैं वहाँ जाकर दूँ। और जिसको भयभीत किया जा रहा है उसके पीठ पर हम लोग पहले भी खड़ा रहे हैं, अब भी खड़ा रहेंगे। फैसला जनता को करना है कि जनता क्या चाहती है। भय आतंक के वातावरण में रहना चाहती है कि भयमुक्त होकर एक अच्छे प्रत्याशी के साथ अपना और अपने क्षेत्र का विकास चाहती है। ये तो जमशेदपुर की धनबाद की जनता को तय करना है। और मैं केवल इसीलिए आया कि भाजपा के प्रत्याशी ने मुझे चुनौती दे दिया है, मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने कृष्णा अग्रवाल जी से चिट्ठी लिखवा दिया है। मुझे भी प्रेस के माध्यम से सूचना मिली, तो उनके भीतर ये आशंका है। तो जमशेदपुर में जो 2019 में वातावरण था, ठीक वैसा ही वातावरण आज धनबाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक गलत प्रत्याशी देकर बना दिया है। ठीक है सर, मेरा अगला प्रश्न है सर, आप चुनाव लड़ने वाले हैं तो कहा जा रहा है कि यहाँ का मामला त्रिकोणीय हो जाएगा। त्रिकोणीय कांग्रेस मैंने चुनाव लड़ने की घोषणा कहाँ की? नहीं, अगर बात कर रहे हैं, चर्चा हो रहा है, अगर आप आ गए हैं। चर्चा तो महीने भर से हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बना रही है। जी, ये भी चर्चा है। चर्चा भी चली कि नीतीश कुमार जी मेरे मित्र हैं, भाजपा से एक सीट मांगेंगे धनबाद का, मुझे यहाँ पर लड़ा देंगे। तो मैंने तो आज से सप्ताह भर 10 दिन पहले जमशेदपुर में प्रेस के साथियों को बुलाकर उनसे कहा कि भाई धनबाद से चुनाव लड़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की जनता का ऋणी हूँ, उनका ऋण मैं उतार रहा हूँ और अभी पूरा नहीं उतार पाया हूँ। ये मैंने साफ शब्दों में कहा। मगर जब ऐसी परिस्थिति होती है और इसमें आने के बारे में कोई कहेगा कि नहीं ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैं इससे इनकार भी नहीं कर सकता हूँ। ये तो यहाँ के लोगों को तय करना है। मैं न चुनाव लड़ने के बारे में हाँ कह रहा हूँ, न मैं चुनाव लड़ने के बारे में ना कह रहा हूँ। इंडी गठबंधन हो, कोई भी गठबंधन हो, तो कांग्रेस के साथ जाने के बारे में तो हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते, कभी सोचा भी नहीं है। मगर यहाँ की जनता उम्मीदवार को देखकर फैसला करेगी। यहाँ के लोग
को तय करना है। ऐसा है कि कांग्रेस कैंडिडेट घोषणा होने के बाद आप अपने पत्ता खोलेंगे? चर्चा है कि मेरे मन में ये रणनीति रहती कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है, तब तो मैं अपना पत्ता खोलता है, पत्ता नहीं खोलता। नहीं, आपने जैसे कहा कि यहाँ की जनता तय करेगी, तो नहीं, यहाँ की जनता को भय के वातावरण से, आतंक के वातावरण से निकालना है। पहले भी जब यहाँ के दुबई में रहकर यहाँ के एक रंगदार ने यहाँ के लोगों को धमकी दिया था और कृष्णा जी अनशन पर बैठे थे, तब भी मैं आया था। और मेरे ही प्रयास से आज ईडी और सीबीआई इस मामले में सक्रिय हो गई है। और पहले जिस तरह से धमकियां सुबह शाम आया करती थी पैसा वसूली के लिए, वैसा नहीं आ रही है। मगर कोई अब जनता का चुना हुआ प्रत्याशी ही इस तरह की बात करने लगेगा तो मेरी भूमिका वही होगी जो भूमिका रंगदारी के खिलाफ कृष्णा जी अनशन पर बैठे थे उस समय हुई थी। तो मैं तो ऐसी परिस्थिति में जैसा भी सब लोग तय करेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ। मैंने जनता तय करेंगे तो आप धनबाद से चुनाव लड़ने के लिए सोचें? देखिए, जनता का मतलब कोई नहीं होता है। मतलब ये होता है कि वातावरण यहाँ का इस तरह का विषाक्त बना रहेगा। कल भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय में परिवर्तन कर लेती है, कोई अच्छा उम्मीदवार दे देती है, तो खामखा थोड़ी हम लोगों को है कि जाकर चुनाव लड़ जाइए। कुल मिलाकर आपसे अभी जो मैंने 2-4 शब्द जो बात किया उससे स्पष्ट यही लगा कि अगर ढूलो महतो चुनाव लड़ते हैं भाजपा के टिकट पे, तो आप धनबाद की धरती से धनबाद की जनता के लिए माफिया राज या जो आपने शब्द का उपयोग किया उससे छुटकारा के लिए आप यहाँ की जनता के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। केवल धनबाद में लोकसभा का चुनाव लड़ने से ही इन चीज़ों से छुटकारा नहीं मिल जाता है। बिना लोकसभा में गए हुए भी धनबाद को इन बातों से छुटकारा देने के लिए प्रयास किया जा सकता है। और मैं आपके सामने, प्रेस के सामने, मीडिया के सामने मैं ये कह रहा हूँ कि बागबाड़ा क्षेत्र में BCCL की जितनी खदानें चल रही हैं, उनके जितनी एरिया और एरिया मैनेजर हैं, मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि वहाँ जो पिछले 10 साल से वसूली रंगदारी चल रही है, मैं उसे बंद कराऊँगा, मैं उसकी जांच कराऊँगा। ईडी सीबीआई को मैं विवश करूँगा और इस चुनाव में मैं इसके लिए जरूर यहाँ खड़ा होगा कि चुनाव आयोग सही तरीके से धनबाद में अपनी भूमिका निभाए और चुनाव आयोग इसकी व्यवस्था करे कि जो वर्षों से मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है इस क्षेत्र में, उसका प्रभाव धनबाद के चुनाव में चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग इसको कोई अगर 1 टन में 800 रुपया, 1 टन में 1200 रुपया रंगदारी वसूलता है तो ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है। ईडी की जो मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा है, भाई मुझे कोयला महीनों से सूचना मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बागमारा इलाके में मनी ट्रेल का काम चल रहा है। वो ईडी और आयकर विभाग से इसकी शिकायत करेंगे और प्रयास करेंगे कि BCCL के कोलियरियों में हो रहे मनी ट्रेल की जांच हो। धनबाद मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर धनबाद लोकसभा क्षेत्र से बागमारा विधायक ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाए जाने पर कई सवाल खड़े किए थे। पत्र में उन्होंने ये भी कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का कहना था कि पार्टी अच्छी है और प्रत्याशी खराब है, तो उसे पार्टी की भूल या गलत निर्णय मानकर प्रत्याशी का विरोध करना चाहिए। कृष्णा अग्रवाल ने कहा कि हम तो सिर्फ इस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। इस पत्र के बाद कृष्णा अग्रवाल और विधायक ढुल्लू महतो के बीच नरम गरम बहस भी हुई थी, जिसका ऑडियो वायरल हुआ है। जो भी हो, लेकिन कृष्णा अग्रवाल और ढुल्लू महतो के विवाद के बीच शुक्रवार को विधायक सरयू राय ने एक नया राजनीतिक समीकरण को धनबाद में हवा दे दी है। अब देखना है कि ये समीकरण रिजल्ट में बदलता है अथवा सिर्फ प्रयास ही रह जाता है। ढुल्लू महतो ने जेल में बंद एक माफिया के नाम लिया, आखिर वो माफिया कौन है? क्योंकि आपसे क्यों इन्वॉल्व किया गया माफिया? ये तो विधायक जी ज़्यादा अच्छा बताएंगे। ढुल्लू महतो जी मेरे से साधारण आदमी को भी माफिया शब्द का प्रयोग किया, मेरे ख्याल से विधायक जी ज़्यादा अच्छा बताएंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया। नहीं, आखिर माफिया आखिर वो है क्या? कहीं वो झरिया विधायक के बारे में, जो पूर्व विधायक है, उनके बारे में तो नहीं कहा उन्होंने? निश्चित रूप में जब जिस तरह से वो कह रहे थे कहीं न कहीं उनका इशारा उसी और था, और रघुकुल हो या सिंह मेंशन हो, उनका इशारा था कि भाई माफिया लोग मर्डर कराते हैं और विधायक बन जाते हैं, मर्डर करके विधायक बन जाते हैं, उस समय आपका मुंह नहीं खुलता है।
उस समय आप विरोध में बात नहीं करते हैं, और आज हमको टिकट मिल गया था आप मेरे विरोध में बात करने लगे, ऐसा उन्होंने कल कहा है। क्या कारण था, क्यों आप जो है इस तरह कारण सिर्फ वो एक पत्र था, जो पत्र मैंने बाबूलाल मरांडी जी के नाम पर कल एक जारी किया था। कई दिन से मैं काफ़ी घुटन महसूस कर रहा था, कई तरह के लोगों का फ़ोन आ रहा था, सब लोग नाराज़ थे, सब लोग डरे हुए थे कि आखिर पहल कौन करेगा। क्योंकि हम लोग व्यापारी वर्ग से आते हैं और मैं धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन का अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं एक ऐसे समाज का अध्यक्ष हूँ जिस समाज का लगभग 100% मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। आज जिससे अल्पसंख्यकों का जो हाल भारतीय जनता पार्टी में है, वही सेम हाल मारवाड़ी समाज के लोगों का दूसरे दल में है। अगर आज हम जेएमएम के लिए काम करें, कांग्रेस के लिए काम करें या और किसी पार्टी के लिए काम करें, तो कहीं ना कहीं मुझे लोग संदेह की दृष्टि से देखेंगे, है ना। जैसे आज भाजपा में क्या होता है कि माइनॉरिटी के बूथ में हम लोग काम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं कि हम लोग यहाँ माइनॉरिटी सेल है, फिर भी वोट हम लोग को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं लोग डरे हुए थे, व्यापारी वर्ग में एक डर का माहौल था कि भाई ढुल्लू महतो चूँकि एक लोकल विधायक है और पिछले 3 बार से लोग उनको देखते हुए आ रहे हैं। बाघमारा की जो स्थिति है, प्रतिदिन अखबार के माध्यम से भी हम लोग देख रहे हैं कि कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं अभी उनके ऊपर 49 मामले हैं। कल फ़ोन पे भी हमको बोले कि हेमंत सोरेन 15 मामला करा दिया है, हमको प्रशासन फंसा दिया है। मेरा ये कहना है कि आपके जस्ट बगल में अमर बावरी भी विधायक है, रिंची नारायण भी विधायक है, धनबाद शहर से राज सिन्हा भी विधायक है, अपर्णा सेन गुप्ता भी विधायक हैं मिर्सा से। इन पर तो कोई मामला दर्ज नहीं है। आखिर विधायक तो विधायक होता है। अगर राज्य सरकार बाइज होकर कोई काम करेगी तो माननीय राज सिन्हा पे भी 10 मुकदमा होना चाहिए ना। क्यों नहीं हुआ राज सिन्हा पे मुकदमा, क्यों नहीं अमर बावरी पे मुकदमा हो रहा है, क्यों नहीं रिंची नारायण जी पे मुकदमा हो रहा है, आप ही पर क्यों मुकदमा हो रहा है भाई। आज राजा रामराज मंदिर की जो ज़मीन वो हड़प रहे हैं, जो उनके परिवार के रिलेटेड लोग हैं, जो अभी देखे पिछले दिन लंबे समय तक वो वहाँ बैठे रह गए। उनकी दुकान के सामने में टैंकर खड़ा कर दिया गया, अवरुद्ध कर दिया गया दुकान में कि उनके दुकान के ठीक सामने में। बताइए, अगर आप न्याय की बात करते हैं। उनसे कहा कि भाई एक बैकवर्ड को टिकट, उनके कुछ लोगों का फ़ोन आया मेरे पास कि इतने दिनों तक धनबाद में लगातार फॉरवर्ड को ही टिकट मिलता गया, ये पहला है कि जो किसी बैकवर्ड को टिकट दिया। मेरे पर भी दबाव है कि प्रेशर था कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप भी एक बैकवर्ड है। बोले यार 2-4 बैकवर्ड का नाम तो बताओ जो उनके यहाँ कोयला लिफ्टिंग करता और विधायक जी से रंगदारी नहीं लेते। ये नाम भी तो खुलासा होना चाहिए ना, पता तो चले कि भाई आप बैकवर्ड के हिमायती हैं। सर यही बैकवर्ड कास्ट में जन्म लेने से, ये खाली बैकवर्ड करने से तो नहीं होगा। सर ढुल्लू कई दिनों से ये विषय चल रहा था, कई तरह के लोगों का फ़ोन मेरे पास भी आ रहा था, मेरे समाज के भी लोग कर रहे थे, कुछ व्यवसाय वर्ग के लोग भी फ़ोन कर रहे थे। तो अंततः 2 दिन पहले मैं सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। कोई तो एक आदमी आगे आए, कल पहला पत्र गया, उसी का एक रिएक्शन है कि आज पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कि राष्ट्र में भी कई लोगों तक ये मामला चला गया। पार्टी भी इसमें संज्ञान लेगी। राष्ट्रीय महामंत्री को भी हमने दिया है, आग्रह किया है कि भाई इसको देखें, जांच कर लें। मैंने जो भी विषय कहा है उसके बाद जांच कर ले पार्टी, लगे कि अगर मैं सही कर रहा हूँ तो पार्टी को पूरा विचार करना चाहिए, अन्यथा फिर जो है सही है, कोई इशू नहीं है। सर व्यावसायिक वर्ग में एक चिंता है ढुल्लू महतो को लेकर, जो व्यावसायिक वर्ग है, बाहुबली है, इस तरह का उनका व्यक्तित्व है, चरित्र है, काफ़ी पीड़ा है उसको लेकर, इसके बारे में कुछ बताएं सर। नहीं, डर किस बात का? हाँ, डर किस बात का? जो चूँकि हम लोग बाघमारा में जैसा देखते आ रहे हैं, जो हो रहा है, क्या दर्द, कई लोगों से रंगदारी मांगी जा रही है, पूरा मीडिया जानता है, पूरा मीडिया जानते हैं, पूरे धनबाद के लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता जानते हैं इस बात को, हमारे सारे साथी विधायक जानते हैं। ऐसा थोड़ी कि हमारे जो बाकी विधायक हैं वो नहीं जानते कि क्या हो रहा है, या बाबूलाल जी नहीं जान रहे हैं कि ढुल्लू महतो जी आज क्या कर रहे हैं। आज झारखंड बिहार के सबसे अधिक धन राशि वाले या सबल रूप से समझिए आर्थिक रूप से मजबूत विधायक अगर कोई है तो वो ढुल्लू महतो जी है। आज कोई कह रहा है 50,000 करोड़ के मालिक है, कोई कह रहा है 25,000 करोड़ के मालिक है। आज से 10 साल पहले तो वो नहीं थे। ये पैसा आया कहाँ से? ये तो विधायक जी बताएंगे ना। आप बताइए ना, क्यों डर उनसे भय? आज भी जाना है कि आज BCCL की जितने भी कॉलेजेस हैं आज अपने यहाँ, सिर्फ बाघमारा में जो बिडिंग होता है वो फ्लोर प्राइस पे क्यों होता है, बाकी कॉलेज में फ्लोर प्राइस पे क्यों, वहाँ पे फ्लोर प्राइस में होता है, बाकी कॉलेज में नहीं होता, ऐसा क्यों? आज अगर आप DO लगा देते हैं तो आपका पेपर वहाँ ले लिया जाएगा, आपको एक प्रीमियम अमाउंट तय कर लिया जाएगा कि भाई 500 रुपये आपको टन मिलेगा, लीजिए और जाइए। कई लोग हमने देखा है कि भाई वहाँ आउटसोर्सिंग कंपनियाँ काम करती हैं, उनका मशीनों को रोक लेने का काम उन्होंने किया है।
इसलिए व्यवसायी को भय है। निश्चित रूप में भय है। यहाँ का व्यवसाय तो लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी विषय को लेकर के परेशान रहा है। पिछले 1-1.5 साल से कंटिन्यू आप देखे होंगे कि प्रिंस खान नाम का एक नया चीज़ आ गया, नया विषय आ गया। लोग प्रिंस खान के नाम से भय खाने लगे। बैंक मोड़ जैसे रईस इलाके में दुकानें 8 बजे के पहले बंद होने लगी, जो 10 बजे तक दुकानें खुलती थी। दुकानदार अपने दुकान के काउंटर पे बैठने से परहेज करने लगे। काउंटर पे स्टाफ को बैठाते थे, अपने पीछे बैठने लगे। कार सेंटर के मालिक दीपक अग्रवाल पे जो गोली चली, जो भी अपराधी गोली चलाया, तो पिछले 20 मिनट से ग्राहक बनकर उनसे बात कर रहा था। अचानक वो एक सामान मांगा, वो पीछे मुड़े और निकाल के फायरिंग कर दिया। तो बैंक मोड़ के व्यवसायियों में तो ये भी भय था कि जो मान लीजिए आज हम ही काउंटर पे बैठे हैं, मेरा कोई व्यवसाय है, हम लोग यहाँ कोई दुकान में आता है तो हम लोग उस ग्राहक को देवता समझते हैं, लगता है कि चलो आज ये कुछ लेगा तो उससे 2 पैसा हमारा। तो आपका कहने का मतलब है प्रिंस खान और ढुल्लू मेहता में कोई फर्क नहीं, लोग डर रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जो धनबाद में एक दूसरा दूसरे तरह का एक माहौल क्रिएट नहीं हो जाए, फिर व्यवसायियों में एक डर भय नहीं हो जाए, व्यवसायियों से रंगदारी नहीं मांगी जाए। यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, मारवाड़ी समाज के लोग, ये व्यवसायी वर्ग क्या चाहता है? व्यवसायी वर्ग तो व्यवसायी करता है, और जो व्यवसायी करता है व्यवसायी वर्ग, मान लीजिए उनका क्या GST नंबर हमारे पास है, हम जितना व्यवसाय करते हैं उसका GST टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, और हम जितना इनकम करते हैं हम इनकम टैक्स भी रिटर्न डालते हैं, हम अपने कमाई का भी कर सरकार को अदा करते हैं। और व्यवसायी वर्ग होते हैं या मारवाड़ी वर्ग नहीं, ये शांतिप्रिय वर्ग होता है। इन लोगों को झगड़ा झमेला ये सबसे कोई मतलब नहीं। कैसे हम शांतिप्रिय ढंग से अपना व्यापार कर सकें, कैसे हम अपने घर से अपने दुकान तक, अपने दफ्तर तक सुरक्षित जाएं और सुरक्षित वापस लौट जाएं, और हम निर्भीक होकर अपना काम करते रहें। हमारी घर की महिलाएं, पुरुष, हमारे माता पिताजी निश्चिंत रहे कि नहीं मेरा बेटा व्यवसाय करने गया है।